वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम्स को एंड उसके पार्ट्स को, फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वन हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का जो बेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम्स किससे मिलके बना है? जो पूरे नर्व सिस्टम्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? तो छोटे छोटे जो होते हैं कि ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूरॉन से मिलके बने हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स हैं उसको देख लेते हैं, इसके फंक्शंस वगैरह को देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शंस इसका क्या है? इंट्रोडक्शन। नर्व्स आल्सो नोन एज द नर्वस सिस्टम्स। जो न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स जो होती हैं, ये न्यूरॉन्स जो होती हैं ये क्या होते हैं कि इसको नर्व सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर द फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट है ऑफ द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम्स का क्या क्या ये फंडामेंटल यूनिट का मीन्स होता है, जैसे कि हम एक ये होम बनाए, घर बनाए, ठीक है, घर बनाए। ये घर किस पे? बेस पे क्या है कि ये टिका हुआ है। ठीक है, ये फंडामेंटल हो गया, इसका बेस हो गया। ठीक है, ये बेस जो होता है कि इसकी जो ने होती है ये बेस होती है। तो ये ने जो है हमारे नर्वस सिस्टम्स का जो ने है वो न्यूरॉन्स है। ढेर सारे न्यूरॉन्स से मिलके क्या होता है कि नर्वस सिस्टम बनती हैं, नर्व्स बनती हैं। ठीक है, ये बेस यूनिट्स है इसकी। नेक्स्ट में क्या बोला है कि दे आर द स्पेशलाइज्ड आर डिज़ाइन टू दिस ट्रांसमिटेड प्रोसेस एंड द स्टोर इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल। तो ये क्या करती हैं कि ये स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन करा गया है, ये स्पेशलाइज्ड बॉडी में डिज़ाइन है, ये ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, ये जो हमारे नर्व्स इम्पल्सेस होती हैं, ये इंफॉर्मेशंस होती हैं। जैसे कि कोई हमें पिन चुभा दिया, ठीक है, पिन चुभा दिया तो क्या होता है कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सिग्नल देती हैं हमारे ब्रेन को कि किसी ने पिन चुभा दिया। ठीक है, तो वहाँ से क्या होती है कि जो मोटर नर्व होती हैं, जो ले जाने वाली मोटर नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि एक्ट करती हैं, नहीं चुभाना है, हटा लेती हैं तुरंत। सेंसरी ऑर्गन्स जो होती है कि हमारी तुरंत हट जाती हैं वहाँ से। तो ये ट्रांसमिट कर रही हैं इन्फॉर्मेशंस को, एंड थ्रू किसके थ्रू ट्रांसमिट करती हैं? तो इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं और केमिकल क्या होते हैं कि सिग्नल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके थ्रू क्या करते हैं? ये ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है हमारे कि जो नर्व्स हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन सिस्टम्स विच इज़ इंक्लूडिंग द ब्रेन। क्या नर्व सिस्टम्स में क्या है कि इंक्लूड क्या क्या है? इंक्लूड है ये ब्रेन इंक्लूड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं, पेरीफेरल नर्व्स होते हैं इंक्लूड। पेरीफेरल नर्व्स में क्या होते हैं कि ये हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे स्पाइनल और क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है, ये स्पाइनल हो गया, ये ब्रेन हो गया, ये सेंट्रल होती हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स क्या होती है? ये सेंटर होती हैं। कि जैसे कि यहाँ पे नर्स हो गई, ठीक है, 4-5 नर्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे उनका सेंटर है, ये यहाँ पे जाके बैठती हैं। ठीक है, ये उनका सेंटर हो गया, मेन सेंटर हो गया। ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर रही हैं? इसके यहाँ कलेक्ट कर रही हैं। ठीक है, सेंटर पे कलेक्ट कर रही हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? ये सेंट्रल नर्वस क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आएगा एंड ब्रेन आएगा। ठीक है, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये नर्व्स हो गई। ठीक है, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या हो गई? नर्व्स हो गई। हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इसके डिफिनीशंस को देख लेते हैं। इच न्यूरॉन्स प्रत्येक न्यूरॉन्स क्या होती हैं? ये जैसे बंडल हो गए, फाइबर्स हो गए, न्यूरॉन्स के बंडल हो गए। ठीक है, वैसे बेसिकली तो न्यूरॉन्स इस स्ट्रक्चर्स में होते हैं बुक्स में हमारे। तो ये हो गए हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, ईच न्यूरॉन्स, ऐसे प्रत्येक न्यूरॉन्स, कई सारे न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रत्येक न्यूरॉन्स हैं, एक एक न्यूरॉन्स क्या होती हैं कि कुछ मटेरियल से मिलके बनी होती हैं। तो क्या क्या मटेरियल से मिलके बनी होती है एक न्यूरॉन? तो वो सेल बॉडी से मिलके बनी होती हैं, एक्सॉन से मिलके बनी होती है, यूजुअली मेनली डेंड्रॉइड से मिलके बनी होती है। डेंड्रॉइड इसमें फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शंस शो करता है, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी आगे। और बंडल ऑफ द एक्सॉन का जो बंडल है टुगेदर कॉल्ड बाय नर्व
नर्व में जुड़ा होता है, तो उससे ये बनी होती हैं। आगे देख लेते हैं। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो न्यूरॉन का मेनली स्ट्रक्चर्स ये है, देख लीजिए, न्यूरॉन का मेनली स्ट्रक्चर सेम यही होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसके पार्ट्स इसके देखेंगे, पार्ट्स के फंक्शंस को देखेंगे, तो उसको देखेंगे डेंड्रॉइड। पहला डेंड्रॉइड, फर्स्ट पार्ट है इसका डेंड्रॉइड। ये एकदम ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स है न्यूरॉन का। तो फर्स्ट वन डेंड्रॉइड है। डेंड्रॉइड जो इनकी डेंड्रॉइड जो होता है वो फिंगर लाइक, ये ब्रांच लाइक, ठीक है। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है कई ब्रांच में, जैसे डिवाइड्स है ये कई ब्रांच में, तो ठीक है। ये ब्रांच लाइक डेंड्रॉइड जो होता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और ये हेल्प किस में करता है, ये प्रोसेसिंग कैरी करने में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशंस को, इम्पल्सेस को एंड इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़ वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं बॉडी में, या कोई भी सेंसेशंस वगैरह हैं, उसको क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। किससे कैच कर रहा है, तो ये कैच करता है हमारे दूसरे एक्सॉन टर्मिनेट से, ठीक है। दूसरे एक्सॉन टर्मिनेट से कैच कर रहा है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो कैसे कर रहा है टर्मिनेट। तो ये बस डेंड्रॉइड का इतना ही फंक्शंस है। ये फिंगर लाइक, मतलब ये बोल सकते हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं डेंड्रॉइड हमारी। और डेंड्रॉइड को इम्पल्सेस को कैरी करके थ्रू सेल बॉडी को क्या कर रहा है, सेल बॉडी को ट्रांसमिट कर रहा है। इसका मेन फंक्शंस यही है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आप राइट डाउन कर सकते हैं कहीं भी पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है कि डेंड्रॉइड के बाद न्यूक्लियस आएगा, उसके बाद सेल बॉडी को देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो होता है कि इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन मोस्ट जेनेटिक मटेरियल्स। जो न्यूक्लियस होती है हम पहले से पढ़ के आते हैं, जो हमारी न्यूक्लियस होती है वो हमारे डीएनए आरएनए को कलेक्ट करके उसको मेंटेन करके रखती है। और किस में मेंटेन कर रही है, वो न्यूक्लियस क्या होता है कि ये न्यूक्लियस में मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल्स है, ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, सेल वगैरह इधर उधर ना हो जाए, उसको मेंटेन करके रख रही है। और क्या कर रही है कि कंट्रोलिंग रेगुलेशन सेल के ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है, कि सेल ज़्यादा ग्रोथ ना हो, वहाँ पे रेगुलेट को उसके रोक रही है, वो कंट्रोल करके रख रही है। लिमिट में जितना सेल होना चाहिए ग्रोथ उतना ही हो, इसके लिए ये क्या करते हैं न्यूक्लियस, ये इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। डिवीज़न ऑफ द, उसको डिवीजन्स को रोकना, सेल ग्रोथ के डिवीजन्स वगैरह को, उसके फंक्शंस को मेनटेन करके रखना होता है न्यूक्लियस का। और नेक्स्ट हमारा है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करता है, सेल बॉडी को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, तो सोमा बोलते हैं सेल बॉडी को। सेल बॉडी का काम क्या रहता है, मेन फंक्शंस देख लीजिए। मेन फंक्शंस जो होता है कि डेंड्रॉइड जब हमारी इम्पल्सेस जो देती है सेल बॉडी को, ठीक है, सेल बॉडी को दे दी इम्पल्सेस यहाँ पे सेल बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे आया आइडियाज़, थॉट्स वगैरह, जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह हैं वो आए सेल बॉडी के पास, ठीक है। सेल बॉडी क्या करती है कि न्यूरो ट्रांसमिट करती है, ठीक है, इसको ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म। और जो भी सेल ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगी, जनरेट करने का काम करेगी। सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऊर्जा वगैरह देती हैं, ठीक है, देती हैं। तो वो रीजनरेट का वर्क करेगी, यहाँ से तेज़ी से ट्रांसमिट करना या रेगुलेट जल्दी से करना, क्विकली रिएक्शन शो करने में हेल्प करती है ये। इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। तो फंक्शंस में क्या क्या हेल्प कर रही हैं हमारी सेल बॉडी को क्या क्या हेल्प कर रही हैं, तो प्रोटीन सिंथेसाइज जो सेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, तो वो प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। उसको जो नर्व सेल्स वगैरह हो गई हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है, क्विकली ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी ट्रांसमिशन का वर्क कर रही है। एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोडक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है सेल में, वो करती है। और न्यूक्लियस मेंटेनेंस, और ये न्यूक्लियस जो सेंटर में है उसको मेंटेन करके रखना होता है, इसका उसको मेंटेन करके रख रही हैं। और सिग्नल
क्या होता है इंटीग्रेशन, सिग्नल इंटीग्रेशन मीन्स ना जो सिग्नल्स आ रहे हैं डेंड्रॉइड से, ठीक है, ये डेंड्रॉइड से सिग्नल्स आए हैं, ठीक है, सेल बॉडी में। सेल बॉडी क्या की कि इतना ऊर्जा अपना ले ली, ठीक है, और उसको क्विकली ट्रांसमिट करेगी, क्विकली ट्रांसमिशंस का भी वर्क करती है, क्योंकि वो ट्रांसमिट करेगी मतलब दूसरे पार्ट्स को, जो सेल न्यूक्लियस सेल्स हैं दूसरे पार्ट्स को ट्रांसमिट करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है कि एक्सॉन जो होता है कि वो नेक पे प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूरॉन्स के नेक पे प्रेजेंट होता है। कैसे? नेक्स्ट पे सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इसकी, जैसे कि द एक्सॉन इट इज़ द लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सटेंशंस ऑफ द न्यूरॉन। क्या हो कि ये न्यूरॉन का सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये कैरी करती हैं इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को। एक वे होता है, ये एक वे होती है, ये कैरी करके ये ट्रांसमिट करने का वर्क करती हैं। सेल बॉडी से कैरी कर रही हैं, अनदर न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करेंगी, मसल ग्लैंड में ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। ये मेन मीनिंग्स इसका क्या है कि जो हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन क्या है, जैसे कि ये हो गया हेड हो गया, ठीक है, सॉरी, ये हो गया हेड, ठीक है, ये हो गया नेक, ये हो गई बॉडी, ठीक है, इसकी बॉडी। तो ये नेक लाइक सिलेंड्रिकल नेक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। यह एक एक्सॉन एक वे होता है, जिस वे से क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, तो ये वे होता है, ठीक है। इसके थ्रू तो सेल्स वगैरह में, टिश्यूज़ वगैरह में, अनदर ग्लैंड्स वगैरह में हमारे इम्पल्सेस स्प्रेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन के कितने स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट वन है एक्सॉन हिलो। देयर रीजन्स वेयर द एक्सॉन emerge फॉर दिस सेल बॉडी। तो क्या होता है कि जो नेक्सॉन फर्स्ट नेक्सॉन नेकलेट जो होती है कि ये मर्ज होती है, सेल बॉडी से मिली होती है, ठीक है। ये सेल बॉडी से इम्पल्सेस को कैरी करा, ये एकदम मिली होती है, नियर अबाउट होती है सेल बॉडी के। तो ये फर्स्ट वाला एक्सॉन हो गया। नेक्स्ट है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होते हैं कि ये फैटी इंसुलेटिंग लेयर्स होती हैं, फेस्टेड सिग्नल ट्रांसमिट का वर्क करती हैं। ये हो गया हमारा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कहाँ है? ये फैटी लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये कवर करके रखती हैं, ये भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद ये जो फैटी लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे माइलिन शीथ का, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, ठीक है, गैप है, उसको बोलेंगे नेडुल्स। नेडुल्स गैप्स इन द माइलिन शीथ, उसमें ये प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ होते हैं, वेयर द एक्सॉन एक्सपोज अलाउइंग्स फॉर द सिग्नल्स रेगुलेशन। ये सिग्नल्स रेगुलेशंस में हेल्प कर रही हैं और क्विकली रेगुलेशंस में हेल्प कर रही हैं। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कोई ये हो गया, कोई पाइप हो गई, ठीक है, पाइप हो गई, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है तो एक वे है तो एक वे में जाएंगी, ठीक है। उसमें यहाँ से थोड़ा सा इसका जो पाइप है वो वे थोड़ा सा नैरो कर दिया जाएगा, तो ये जो प्रेशर है उसका बढ़ जाएगा। यहाँ से भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं, तभी इसका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ऐसे ये भी होता है कि जो नोड्यूल्स होते हैं वो रीजनरेट करने में, इम्पल्सेस को और क्विकली ट्रांसमिट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक्सॉन टर्मिनेट। एक्सॉन टर्मिनेट क्या होती है? वो लास्ट पार्ट होता है हमारे एक्सॉन टर्मिनेट। ये एक्सॉन टर्मिनेट क्या कर रही हैं? एंडिंग पाथ होते हैं एक्सॉन टर्मिनेट, ये न्यूरॉन ट्रांसमिट करती हैं, न्यूरॉन ट्रांसमिट करती है, इतना पता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनेट। ये न्यूरॉन ट्रांसमिट कैसे कर रही हैं, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन्स में, यहाँ दूसरा न्यूरॉन्स हम बना दे रहे हैं, ये हो गया हमारा न्यूरॉन दूसरा वाला, ठीक है। इसके बीच में स्पेस क्यों है पता है? इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, कुछ स्पेस फ्लूइड प्रेजेंट है, साइनेप्स। इसके बीच में क्या है? साइनेप्स प्रेजेंट है। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, न्यूरॉन्स के पार्ट्स होते हैं, ये भी यहाँ पे खाली होता है, ठीक है। यहाँ पे साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये हो गया हमारा न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, यहाँ पे साइनेप्स प्रेजेंट हो गया। ये टर्मिनेट पार्ट हो गया, ये डेंड्रॉइड हो गया, समझ लीजिए, ये डेंड्रॉइड पार्ट हो गया या टर्मिनेट। बीच में साइनेप्स प्रेजेंट है। साइनेप्स के थ्रू क्या हो रहा है कि ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ से डेंड्रॉइड को कैरी करने को मिल रहा है, कैचअप करने को मिल रहा है। और लास्ट देख लेते हैं
स्वान सेल क्या होता है? स्वान सेल आर द टाइप्स ऑफ द गीलियल सेल। ये एक गीलियल सेल का टाइप्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं पेरीफेरल शायद नर्वस सिस्टम से में प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है कि नर्व सिस्टम इज मेंटेनिंग्स बाय नर्व सिस्टम, ये मेंटेन करके रखती है गीलियल सेल। जो स्वान सेल होता है ये मेंटेन करके रखती है ट्रांसमिशंस को। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके टाइप्स को, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।